डियर स्टूडेंट्स, सीडीपीओ का फाइनली डेट आ गया 15 मई। 30 अप्रैल बीपीएससी, 15 मई सीडीपीओ। अगर दोनों एग्जाम्स आपने भरा है, फॉर्म भरा है, तो 15 दिनों के अंदर एक ही तैयारी में दो बड़े एग्जाम्स होंगे। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप चल रहे थे या चल रही थी, आज हम आपका शेड्यूल बांध देते हैं। जिनके पास टाइम की कमी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स या छात्राएं जिनके पास समय की कमी है, आज अपने आप को बांध लीजिए। वैसे तो टेलीग्राम पे भी हमारा आ रहा है, फ्री में आ रहा है, वहां पर सारे टॉपिक्स आ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल डूब कर, और वो 14-15 टॉपिक्स कर चुके हैं। हमारा पेड कोर्स में भी आ रहा है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्हें पढ़ना है। आप जहां पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने बुक्स के साथ आपके पास कुछ सजेस्टेड बुक्स जो बताए गए हैं होने चाहिए, उसे फॉलो कीजिए। घंटों में बांट लीजिए अपनी स्टडी को, 4 घंटे मिनिमम निकालिए। हाउस वाइफ सुन ले और वर्किंग प्रोफेशनल्स, इनके पास सबसे समय का अभाव है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। 2-2 घंटे का शिफ्ट बांट लीजिए। रात में नाइट शिफ्ट में 2 घंटा पढ़ेंगे, 11 से 1 पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं, और दिन में किसी भी समय 2 घंटा, या तो शाम के बाद 6 से 8 या 8 से 10, जो भी हो, 2-2 घंटे का शिफ्ट बांट लीजिए। 4 घंटे जरूर मैनेज कीजिए। हम बांट देते हैं आपके स्टडी को। आपके पास कुछ सजेस्टेड बुक पहले भी हम बता चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ये बुक्स होने चाहिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हम 3-3 पार्ट में बांट दे रहे हैं। आपके पास जो बुक्स बताए गए हैं वो होने चाहिए, नहीं है तो ले लीजिए। 2-2 घंटे के शिफ्ट बनाइए। पहले 2 घंटे में अगर रात का शिफ्ट आप बनाते हैं या बनाती हैं, तो 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। 3 सब्जेक्ट्स पहले शिफ्ट में ले लीजिए, और दूसरे शिफ्ट में करंट अफेयर्स कर लीजिए, बिहार कर लीजिए, साइंस कर लीजिए। 3-3 सब्जेक्ट्स हो गए, 6 पार्ट में 6 सब्जेक्ट्स। इकोनॉमी बच गया। या तो आप बीच में किसी समय आधे घंटे इकोनॉमी के लिए निकालिए, उसका भी उपाय हम बता रहे हैं। नहीं तो 1 महीने अभी इकोनॉमी की चिंता छोड़ दीजिए, अर्थशास्त्र अभी 1 महीने छोड़ दीजिए। 3-3 सब्जेक्ट्स के 2 शिफ्टों में एडजस्टमेंट आपको करना है। हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाइए, रात में 2 घंटे के शिफ्ट में एक टॉपिक कर लीजिए। आप मॉडर्न इंडिया से उठाइए, मुगलों के पतन से उठा सकती हैं या उठा सकते हैं। मुगलों के पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, पढ़ लीजिए। बहुत छोटा सा, गाइड बुक्स में तो केवल 1.5-2 पेजेस में है। टॉपिक्स आपका आधे पौन घंटे में समाप्त हो जाएगा। एक हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, एक ज्योग्राफी का उठा लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी से उठाइए। अब सबसे पहला टॉपिक भारत का परिचय आता है, सुपर टॉपिक। इसमें इतने क्वेश्चंस होते हैं कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है, आना ही आना है इस टॉपिक से, तो उसे आप पढ़ लीजिए, आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा ये। और उसका तीसरा टॉपिक आपका इंडियन पॉलिटी होगा। इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, देश का संविधान बनने से पहले कौन से ब्रिटिश कालीन कानून थे, रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से आपको ऑनवर्ड्स पढ़ना है। 2 पार्ट में बांट लीजिए। 1947 से 1773 के बीच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसे 2 भाग में बांट लीजिए। 2 टॉपिक्स में इसे समाप्त कर लीजिए। यानी 1773 से लेकर 1857 तक एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये छोटे छोटे 4-5 लाइन्स के फैक्ट्स हैं हर एक्ट में या रेगुलेटिंग एक्ट में, इसे समाप्त कर लीजिए। चलिए, पहले दिन का आपका हो गया। हिस्ट्री हो गया एक टॉपिक, मुगलों का पतन। उसके बाद ज्योग्राफी का टॉपिक, भारत का परिचय या भारत का भौतिक परिचय, पहला टॉपिक हो गया ज्योग्राफी में। और पॉलिटी में हो गया भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। आपका एक दिन में 3 टॉपिक्स हो गया। दूसरे शिफ्ट में जो 2 घंटे का होगा, जिसे आप या तो दोपहर के बाद किसी समय एडजस्ट कीजिए, रात 10 बजे के बीच, दोपहर से रात 10 बजे के बीच 2 घंटे का शिफ्ट आपको, या 6 से 8 आपको मैनेज करना होगा। इस 2 घंटे में आप क्या पढ़ेंगे? बिहार स्पेशल, कोई भी बुक आपके पास हो चलेगा। बिहार स्पेशल, स्वतंत्रता संग्राम यहां से भी उठाइए, यूरोपियनों का आगमन से उठाइए, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। बिहार में सबसे पहले कौन कौन आए? पुर्तगाली आए, डेन आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, सारे लोग आए। इनको पढ़ना आपको। बिहार में कौन कौन आए, छोटा सा टॉपिक है, 1.5 पेज का, बिहार स्पेशल हो गया। और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। ये सारे भी जितने भी बुक्स हैं बिहार स्पेशल के, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं सारे राइटर्स के। एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, उसी टाइप चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। कंसोलिडेट हो गया। साइंस का एक टॉपिक उठाइए। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, तो एक एक टॉपिक उठाइए ना। अभी जस्ट स्टार्ट लीजिए। आपके पास सीडीपीओ के लिए 3.5 महीना है, और बीपीएससी के लिए 3 महीना, लगभग 3 महीने लगभग। तो एक एक टॉपिक केवल उठाइए। आप मान लेते हैं केमिस्ट्री से उठाइए, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, तत्व यौगिक और मिश्रण, ठोस, द्रव और गैस। यही पहले टॉपिक में 1 पेज है मात्र। केमिस्ट्री हो गया आपका, साइंस हो गया, बिहार हो गया, और उसके बाद बच गया करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स में या तो स्पीडी या परीक्षा मंथन या कोई और करंट अफेयर्स का मैगजीन जो आपके पास अवेलेबल है या किसी ने सजेस्ट किया है, वार्षिकांक ईयरली रखिए। अच्छा, करंट अफेयर्स आपको मार्च 2021 के बाद से करना चाहिए। कहां तक? मार्च 2022 तक, एक साल तक का करंट अफेयर्स करना होगा। तो मार्च 2021 से उठाइए। अभी वार्षिकांक में आपको जनवरी से मिल जाएगा, छोड़ दीजिए जनवरी फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च से उठाइए। मार्च का पूरे मंथ का 15 दिन का कर लीजिए, डेट वाइज भी आता है। या इस तरह से आप करंट अफेयर्स एक छोटा सा टॉपिक कर लीजिए, कौन क्या कहां पहला टॉपिक आता है किसी भी वार्षिकांक में। यानी प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सीएजी, ये सब कौन है, देश के मुख्य न्यायाधीश, ये सब दिया होता है पहले टॉपिक में, एक पेज में होता है। इसे कर लीजिए, करंट अफेयर्स हो गया। और एक करंट अफेयर्स आपको, हम तो सदैव कहते हैं कि 10-10 करंट अफेयर्स नोट करना चाहिए, बट हो सकता है उतना टाइम आपके पास ना हो, तो कोई एक यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स का 10 मिनट का देख लीजिए। आजकल करंट अफेयर्स के इतने चैनल्स हैं कि कहना ही क्या, एक से एक चैनल है। तो उसे आप डेट वाइज देख लीजिए। 1 मार्च 2021 से उठाइए डेट वाइज, और 10 मिनट का कोई यूट्यूब चैनल डेट बाय डेट आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स हो रहा है आपका। मैगजीन करंट अफेयर्स की आपको कम से कम 2 रखना चाहिए। एक एसपीडी जरूर रखिए, कम है, पतली है, लेकिन बहुत अच्छा है। एक कोई और आप अपने पसंद का भी रख सकते हैं या रख सकती हैं, 2 रखिए। हम तो 3 सजेस्ट करते हैं, हम जब भी बात करेंगे 3 करंट अफेयर्स। एनीवे, तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, बिहार हो गया, साइंस हो गया दूसरे शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी बच गया। बीपीएससी सीडीपीओ में जीके नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो जीके लगभग नहीं होते हैं। रेलवे में या दरोगा वाले एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस होते हैं। सीडीपीओ बीपीएससी में ज्यादातर चैप्टर बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप उलट के देख सकते हैं, 2, 4, 10 ही जीके टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो वो सब भी किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, बन जाते हैं। केवल इकोनॉमी बच गया। इकोनॉमी अभी 1 महीने छोड़ दीजिए चिंता। 6 सब्जेक्ट्स के आपको उपाय बता दिए गए, लग जाइए, आइस बर्फ की तरह टेबल पर जम जाइए। अपने 2 घंटे के लिए फर्स्ट शिफ्ट में और 2 घंटे के लिए दूसरे शिफ्ट में बोलिए कि इस समय हम कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी टाइम है। तो थोड़ा सा शुरुआती कुछ दिनों में एडजस्टमेंट में समय लगेगा। हो सकता है आपके पास अभी जगह की कमी हो, थोड़ा सुकून की कोई ऐसी जगह नहीं हो जहां पर आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। जगह धीरे धीरे बनेगा। अरे, लोगों से बातचीत करके, घर वालों से जगह बनाइए। अच्छा, हम अब सारे गार्जियंस को कहना चाहेंगे, अगर कोई गार्जियन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपनी बेटियों को, अपनी छात्राओं को जरूर मौके दीजिए। पढ़ना वो चाहती हैं। हमारे पास बहुत बार मैसेजेस भी आते रहते हैं, और हमारी छात्राएं, लड़कियां या महिलाएं, शादीशुदा बहुत सारी हैं, लेकिन पढ़ना चाहती हैं। हस्बैंड से भी हम कहेंगे और गार्जियन से, माता पिता से भी, कि उन्हें थोड़ा मौका दीजिए। क्या पता ये जो उड़ने वाली परियां हैं क्या कर जाए, है ना। आपको नहीं पता इनके अंदर कितनी शक्ति है, कितना आत्मबल है। इन्हें अगर थोड़ा सा जगह दे दिया जाए, स्पेस, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तारे जमीन पर तोड़ के ला सकती है, इतना ऊर्जा है इनके पास। थोड़ा सा हम कहेंगे गार्जियंस को, छात्राओं को, बेटियों को, लड़कियों को मौका दीजिए। बहुत बड़ा काम आप कर देंगे, और हो सकता है इसका बहुत बड़ा परिणाम आ जाए और बाद में आपको गर्व हो। तो इस तरह से 2 शिफ्टों में बांटकर अपनी स्टडी को बढ़ाइए। इतना अच्छा समय मिल गया, फिर से मिल गया आदर्श। हम तो लगता है कि जैसे कि क्या क्या बोल जाए आपके सामने। जब इतना समय मिल जाता है, आयोग आपको मौके पर मौके देता है, कोई बहाना नहीं। देर हो रहा है लेकिन दुरुस्त हो रहा है, रिजल्ट आना है, तो ये समय आपके लिए आदर्श है। ये समय आपके लिए अमृत समान है। पी जाइए, अमर हो जाइए। टेक केयर।